ग्रामीणों पर बारिश का कहर, प्रशासन की बदइंतजामी। घटना जिला जबलपुर के पाटन विधानसभा की है, जहां मझोली के पास ग्राम पोड़ी कला में तेज बारिश की वजह से 12 परिवारों के घर गिर गए। ग्रामीणों का कहना है कि भारी बारिश के चलते पानी लगभग सभी घरों में भर रहा है। इसका कारण गांव में पानी निकासी का न होना बता जा रहा है। गांव में नालियां भी नाम मात्र के लिए बनी है, जिसके कारण 12 परिवार बेघर हो गए। उनका खाना पीना रहना सब राम भरोसे है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन से अभी तक कोई मदद नहीं आई, न तो कोई अधिकारी आया और न गांव के सरपंच देखने आए। ग्रामीणों का कहना है कि कांग्रेस नेता राजेश तिवारी के अलावा कोई और नेता हमें देखने भी नहीं आया। पाटन से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। कि पौड़ी में जिस तरह से मकान गिर गए हैं इतने, क्या मानते हैं आप? प्रशासन की लापरवाही क्या है पूरा मामला? देखो, ये मामला बहुत दिन से चला आ रहा है। पहले क्या था कि एक निजी ज़मीन है जहाँ से पानी बाईपास होता था, उस पर भी जब मकान बना रहे थे ज़मीनों के मालिक, तो गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन शांत रहा। अब चूँकि उन्होंने मकान बना लिए और इतनी भयंकर बारिश हुई तो पूरे गांव में पानी भर गया। तो इसमें पूरी तरीके से प्रशासन और शासन की लापरवाही है कि इतने बड़े गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं थी, और जिस तरफ पानी भरता है वहाँ पूरे कच्चे मकान बने हुए, पूरे के पूरे कच्चे मकान बने हुए हैं। और जैसा कि आप देख के भी आए, और मैं भी कल जो जिस तरीके से वहाँ गया था, बहुत ही भयावह स्थिति है। लोग बहुत ही मतलब निचले दर्जे की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। भारी बारिश में चूँकि उनके मकान गिर गए हैं, कहीं जाने आने की स्थिति नहीं, खाने पीने बनाने की कोई स्थिति नहीं है। तो पूरे तरीके से, और मकान गिरने के बाद भी ना कोई शासन का अधिकारी, ना कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था, ना कोई वहाँ गया। क्या चाहते हैं आप? देखो, सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि जिनके लगभग 15 से 20 मकान तो निश्चित रूप से गिर गए। 15 मकानों का तो मैंने खुद सर्वे किया, दौरा किया, वहाँ जाके मैंने स्थिति देखी, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। तो गरीब लोग हैं, उनके खाने बनाने तक की स्थिति नहीं है, तो उन्हें तुरंत से तुरंत पुनर्स्थापित किया जाए और फौरी रूप पे उनको राहत दी जाए, जिससे वो अभी तत्काल वहाँ पे अपना जीवन बसर कर सके। और दूसरा, वहाँ पे जिनके मकान गिर गए हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके मकान स्वीकृत किए जाएँ और उन्हें मकान दिलाए जाएँ। और जो पानी रोकने की वहाँ व्यवस्था है, तो व्यवस्था नहीं हो रही है, तो सबसे पहले वहाँ पे बारिश का जो पानी है व्यवस्थित रूप से निकल जाए, नाली बड़ी बनाई जाए और गांव के बाहर तक पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए। क्या रहा है कारण? ये पुलिया के कारण रहा, ये बंद रही। अच्छा, इसलिए। तो इस बारे में किसी को बताया नहीं आप लोगों ने? नहीं बताया, हम लोग इनसे बोले भी घर मालिक से, वो कहना खोलेगी पुलिया। अच्छा, तो प्रशासन का फ़ोन लगाए हम लोग, प्रशासन आया, देखा, फिर बिच्छू आई, तो बिच्छू से लगवा के, मजदूरों से लगवा के फिर खुदवाए हम लोग। अच्छा, हाँ, फिर पानी निकला है। तो कितना नुकसान हो गया? कम से कम 10 लाख, कम से कम। कितने घर गिरे? घर 5-10 घर गिर गए हैं। ये कौन सा गांव है? लगभग कितना नुकसान हुआ भारी बारिश? ग्राम पंचायत पोड़ी कला है, हाँ। पाटन विधानसभा जी। तो कितना नुकसान हुआ यहाँ? यहाँ सब मिला के कम से कम 9-10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों का भी हुआ है। गिर गए हैं? 10 से 12 मकान गिर चुके हैं। क्या जानहानि तो नहीं हुई किसी की? जानहानि नहीं हुई है, माल का नुकसान हुआ है, बहुत सी चीज़ें टूटी हैं। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं जिनका नुकसान हुआ है उनका सर्वे करके उनका नुकसान दिया जाए जी। क्या नाम आपका? मेरा भगवान दास साहू। अब रहने के इंतजाम किस तरह के हैं? करे हैं, किसी को वहाँ भेजे हैं, किसी के घर में भेजे हैं, जहाँ जैसी व्यवस्था वैसी किया गया है जी। इंतजाम किए हैं आप? नहीं, प्रशासन की तरफ से तो कोई भी इंतजाम नहीं है यहाँ। केवल जिनके ये सुग्रीम हल्दकार को केवल सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया गया है, बस। इसके अलावा और भी जिनके 10-12 मकान गिरे, उनको ना कोई सीईओ हो या फिर ये विधायक हो या फिर जो भी इस इलाके के अधिकारी हो, उनकी तरफ से कोई भी सहायता नहीं हुई है। अब क्या चाहते हैं आप? ये हो कि सर्वे किया जाए और जो गरीब निसहाय जिनके घर गिरे हैं उनको आर्थिक सहायता और उनको खाने के लिए और रहने के लिए कहीं शिफ्ट किया जाए उचित स्थान पर। क्या नाम है आपका? अभिषेक साहू। है कि आपके कारण जो है वो गांव में पानी भर रहा है, क्या तर्क देंगे आप इस बारे में, क्या कहेंगे?
मैं ये तर्क देना चाहता हूँ कि ये तो मेरी पर्सनल ज़मीन है, कोई व्यक्तिगत शासकीय ज़मीन तो है नहीं है। जब तक पानी निकलता था यहाँ फुलिया पड़ी है, लेकिन जब तक पानी यहाँ से निकलता था। आज मेरी भूमि मेन रोड से लगी हुई है, मैं वहाँ मतलब दुकानें निकलवा रहा हूँ, तो मैं कोई शासन की ज़मीन में तो निकलवा नहीं। इसके पहले भी पूर्व में 1 साल पहले इन लोगों ने आवेदन दिया था तहसीलदार साहब को, तहसीलदार मैडम भी आई, उनने भी देख के उनने वो किया। और अभी भी कल आए पटवारी जी, पुलिस प्रशासन भी आई, सामने देखते हुए कि गांव में पानी है, तो अभी फ़िलहाल की बारिश की व्यवस्था बोले कि अभी खोल दीजिए, फिर अपन यहाँ से रोड से PWD से और अपन नाली निर्माण करवाएंगे। मेन मुद्दा ये है सर कि जहाँ मान लो मेन पानी निकास है गांव के किनारे, पूरी नाली जाम है, वहाँ नहीं आप इन लोगों का ध्यान जा रहा है कि जहाँ से पानी निकास निकलना है वहाँ ध्यान जाना चाहिए। जी बिल्कुल। वहाँ मेन मुद्दा तो वहाँ नहीं है कि मुद्दा बना है कि गोविंद पटेल का मकान बन रहा है, उस वहाँ से पानी निकलता था। सर मैं तो अपनी ज़मीन में मकान बनवा रहा हूँ, कोई अलग से मैं कोई शासन की वो नहीं। और फिर जैसा शासन अगर कहेगी तो उस हिसाब से हम शासन से परे नहीं हैं, गांव से भी दूर नहीं हैं कि हम गांव से अलग हैं, लेकिन हम अपनी ज़मीन पर मकान बनवा रहे हैं, कोई शासकीय ज़मीन पर नहीं बनवा रहे। ठीक है, क्या नाम आपका?